घटना होती है 22 जून 2017 की। उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर का एक तहसील लगती है सियाना। सियाना के भीतर ही पुलिस चेकिंग करती है, देख रही थी कि गाड़ियों से चलने वाले लोग क्या नियम का पालन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम होता है प्रमोद लोधी, वो उस समय से गुजर रहा था, तो पुलिस वालों ने उसको रोका, उससे बातचीत की। अब कहा उसे तुम हेलमेट क्यों नहीं लगाए। इसी बात को देखते हुए उस व्यक्ति का 200 रुपए का चालान कट जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का नेता भी हूं। बस इतना ही कुछ कहना था। इस बात की जो गूंज पूरी इलाकों में फैल जाती है, बहुत बड़ी संख्या में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना करना शुरू कर देते हैं, धरना दे देते हैं। इसी बीच में उस इलाके की जो सर्किल का डीएसपी होते हैं सरेसा ठाकुर, वो भी पहुंच जाती है मौके पे और यहाँ से कुछ बहसबाजी शुरू हो जाती है। किसी ने एक वीडियो बना लेता है, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट होता है, उसके बाद वो वायरल हो जाती है और मैडम दिखती है कहती हुई कि आप जा करके मुख्यमंत्री से ये बात लिखवा कर के आओ कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को चेकिंग न करें, इसलिए पुलिस जगह जगह जो है खड़ी नहीं होगी सड़क पे। इतना ही कुछ बात होती है। न केवल ये बात सोशल मीडिया पे तेजी से फैलती है, बल्कि इलाके के जो विधायक होते हैं, एमएलए जो देवेंद्र सिंह लोधी, उन्हें मुख्यमंत्री से पूरी शिकायत किया और इस लेडी के ट्रांसफर हो जाती है जिला बुलंदशहर से सीता नेपाल के पास जो है एक बॉर्डर पे जिला लगता है बहराइच, वहां ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही बहराइच में ट्रांसफर होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, जो भी हो, अब सरेसा ठाकुर को बस लगातार उसकी न्यूज उस पर चलने लग गया। न्यूज चलते चलते जो है अब लोगों उसे पब्लिक ने, आम लोगों ने इस लेडी का नाम रखा लेडी सिंघम, यानी डीएसपी को अब लेडी सिंघम के नाम से जानने लगे लोग। और एक बात जानने लगे, एक ईमानदार ऑफिसर के किस बात की सजा मिली है। आज इसी डीएसपी मैडम की है कहानी, किस तरीके से वो आम लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। इसी बीच उन्हें किसी से प्यार हो जाता है, प्यार की कहानी ने उनकी जिंदगी पूरी बर्बादी की ओर चला जाता है। क्या कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, इसी के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से इसकी शुरुआत होती है। जो एक लड़की पढ़ने में काफी तेज होती है शुरुआती दौर से ही। एक दिन घर से वापस, स्कूल से घर वापस लौट रही थी, दो लड़के उससे बीच में छेड़ने लगते हैं। लड़की की सुंदरता को देख करके बदी बदी बातें करते थे। लड़की को अच्छा नहीं लगता, लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जाकर के कहते हैं कि रास्ते में दो मनचले हमें छेड़ रहे थे। लेकिन पुलिस वाले जैसे उस शिकायत को लेते हैं, उस शिकायत को सुनते हैं, पुलिस ने पूरी ईमानदारी से कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसलिए उस लड़की को काफी गुस्सा आता है। उस लड़की ने प्राण ठान ली कि आपकी जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। यानी उसी दिन वो कसम खा लेते कि मुझे अब पुलिस का कोई अधिकारी बनना है और फिर मैं देखती हूँ कि किस तरीके से मनचले गुंडे अपने मंसूबे में सड़क पे कामयाब होते हैं। हर किसी के जीवन में ब्रेक लगा देना जो नियमों का उल्लंघन करता हो। नियम, लड़की काफी मेहनत करती है, पढ़ती है, मेहनत करते करते वो साल 2012 में वो अपने पीपीएस एग्जाम क्वालिफाई कर लेती है। जैसे पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते थे उत्तर प्रदेश के भीतर, और डीएसपी का पद उसे मिल जाता है। डीएसपी के पद मिलने के बाद, वो ट्रेनिंग लेने के बाद, उस लड़की ने अपना पुलिस अधिकारी के रूप में काम करना शुरू करते हैं। जगह जगह अलग अलग जिलों में ट्रांसफर होते गए। साल 2017 की बात होती है, 22 जून का ये पूरा वाकया होता है, ये घटना होती है। दरअसल सियाना तहसील के भीतर उसकी पोस्टिंग होती है बतौर डीएसपी के तौर पर सरेसा ठाकुर। अब उनकी पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच में एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता से कुछ पुलिस वालों की अनबन हो जाती है। मामला कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल हो जाती है कि बजाय उस नेता के ऊपर कार्रवाई करने के, उल्टे ही डीएसपी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जैसे ही कार्रवाई होती है, अब इनको थोड़े बहुत नहीं, लाखों, करीब करोड़ों लोग देश के जान गए थे, पहचान गए थे और इनके लिए वाकई आम लोगों का सपोर्ट मिलने लगता है। जैसे जैसे ये वायरल होती है काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन इसी बीच में उनकी ट्रांसफर की खबर आती है तो उनको काफी खराब भी लगती है। एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखती है कि चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, वो जहां भी रहेगा वहां रोशनी ही फैलाएगा। कुछ इस तरह की तसल्ली देते हुए उन्होंने जो पोस्ट सोशल मीडिया पे किया, और पोस्ट के बाद हजारों सैकड़ों लोगों का इनको जो है प्यार मिलने लगता है। और देखते देखते सोशल मीडिया पे जो इनकी फैन फॉलोइंग होती है काफी तेजी से बढ़ती है। लाखों फॉलोअर हो जाते हैं जहां जहां वो जाती है। सरेसा ठाकुर ऐसे ही अपना काम कर रही थी। लेकिन इसी दौरान घर परिवार वाले यानी माता पिता, पेरेंट्स जो होते हैं, और दो भाई इनके होते हैं, दो भाइयों की छोटी बहन होती है। एक भाई का नाम मनीष प्रताप, दूसरे का नाम मनोज प्रताप होता है। इन परिवार के लोगों ने कहा कि देखो, आप कई साल तुम्हारी नौकरी लगे हुए भी होगी, करीब 5-6 वर्ष हो भी गए, क्यों ना तुम शादी कर लो। शादी करोगी तो एक अपनी अच्छी जीवन भी जीने लगोगे। तभी बात शादी का जब ख्याल आता है, तो शादी का ख्याल जो बात चलने के बाद ये सोचती है कि कहीं से कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अच्छे रिश्ते की तलाश करने के लिए इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे जाकर के अपने योग्य एक लड़के की तलाश में जुट जाती है। ऐसे ही सोशल साइट्स के काफी स्क्रॉल करते करते एक दिन इनके नजर पड़ती है एक रोहित राज नाम के एक लड़के के ऊपर, जो रोहित राज सिंह जो
जो साल 2008 के आईआरएस होते हैं, अब ये ऑफिसर होते हैं, ये भी अधिकारी होते हैं, इनका रिश्ता इनके लिए और लड़की का रिश्ता लड़के के लिए। अब दोनों की आपस में बातचीत की सिलसिला शुरू होती है। कहाँ पीपीएस अगर देखा जाए, दोनों की तुलना किया जाए तो एक छोटा सा पद होता है, आईआरएस के मुकाबले आईआरएस बड़ी बात होती है। एक आईआरएस का एक डीएसपी के लिए रिश्ता है, तो घर में खुशियों का एक अलग सा माहौल होता है। आपस में दोनों लड़का लड़की बातचीत करते हैं, वो लड़का लड़की कहाँ दोनों ही अधिकारी होते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी होती है। परिवार के लोग जो है आपस में इनकी सहमति भी शादी के लिए दे देते हैं। ठीक है, तुम दोनों शादी कर लो। रोहित राज ने बताया कि उसके दो बहनें हैं, दोनों विदेश में ही सेटल्ड होते हैं और इसके जो रोहित राज की जो खुद की ड्यूटी झारखंड के रांची में होती है और ये डिप्टी कमिश्नर होता है आईआरएस में, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर। अब इनकी पोस्टिंग होती है। वैसे ही मूल निवासी होता है बिहार राज्य के नवादा, उसके ही अमराई जगह पड़ती है, वहां के निवासी होते हैं। जिंदगी जीवन में सब कुछ ठीक चलता है। साल 2018 के भीतर इन दोनों की काफी धूमधाम से पटना में शादी होती है। बिहार के पटना में कई लोग शादी में शामिल भी होते हैं, लेकिन इसी शादी के भीतर कुछ ना कुछ इस पीपीएस अधिकारी जो डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर को कुछ बात की आभास होती है, जहां रिश्ता लगा है शायद वहां कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन कुछ समय बीतने लगता है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ठीक वैसे वैसे कुछ चीजें सामने आने लगती है। यानी जैसे पैसे की डिमांड करना, आप एक अधिकारी होते हैं, तुम अपने पत्नी से पैसा मांगोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो शक होगा ही। वैसे ही श्रेष्ठा ठाकुर में आगे आगे कहानी बढ़ती है। ये पूरे परिवार के भीतर परिवार में जब आगे बढ़ते हैं, हालांकि गर्भवती होती है, इनको एक उस दौरान बच्चा भी, एक बेटा पैदा होता है। और इसी दौरान दिसंबर 2020 का एक घटना होती है, जब उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के तहसील हसनपुर पड़ती है, वहां पर बतौर डीएसपी के पद पर जब तैनात होती है श्रेष्ठा ठाकुर, पुलिस चेकिंग कर रही होती है, जैसे बुलंदशहर में चेकिंग करती है, ठीक वैसे ही हसनपुर के अंदर चेकिंग करती है। उसी बीच एक फौजी आता है और फौजी से इस बीच में बातचीत करते करते एक पुलिस वाले ने उनको गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं और ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, पहले बुलंदशहर में, फिर यही अधिकारी आप कुछ दिन के बाद इनके जो पति होते हैं आईआरएस ऑफिसर, वो कोतवाली में इनके पहुंचते हैं, बातचीत होती है और इसी दौरान कुछ कहासुनी जो है दोनों में शुरू होती है। तो पता चलता है ये अपने पति यानी पति से नाराजगी चल रही है, घर में झगड़ा चल रहा है, प्रेम विवाह। ये अमर उजाला, दैनिक जागरण अखबार में भी खबर छप जाती है। जैसे अखबार में खबर छपती है तो इनकी दूरियां और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब दूरियां ज्यादा बढ़ जाती है तो क्योंकि इस महिला अधिकारी को ये बात पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति से वो शादी किया दरअसल वो अधिकारी है ही नहीं, वो तो एक फेक अधिकारी है। लेकिन जब बात पब्लिक के भीतर जाएगी, लोगों को पास जाएगी, तो पता चलेगा डीएसपी कैसे धोखा खा सकता है। एक पुलिस के अधिकारी का अगर ऐसा छल हो सकता है तो कोई नहीं बच सकता। इसलिए इस रिश्ते को बना के रखने के लिए कुछ दिन इस रिश्ते के निभाने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यक्ति जो है लगातार ये महिला के साथ चीट करना शुरू कर देता है। किसी न किसी बहाने से पैसे मांगता, कभी एटीएम से पैसा निकलता, तो कभी बैंक में जाकर के अपना नंबर बदलवाता है। कुल मिलाकर के इनसे जो पैसे किसी न किसी रूप में निकालने लगता है। डीएसपी मैडम को खराब लगता है। साल 2021 में कहा जाता है कि 24 से 3 साल पहले अगर पीछे जाते हैं, साल 2021 के भीतर इनका तलाक दोनों का हो जाता है। अब ये पति ने पूर्व पति हो जाते हैं और ये अपने बेटे के साथ अपने जीवन में काफी खुश होती हैं डीएसपी मैडम। लेकिन एक आध साल और बीतता है। जैसे दिसंबर 2022 का दौर आता है, इस व्यक्ति ने एक राजकुल श्रेष्ठ के नाम से अपने एक फेसबुक आईडी बना लेता है, उसके ऊपर बेटे का फोटो लगा देता है और अपने पूर्व डीएसपी के खिलाफ अनाप शनाप बातें लिखना शुरू कर देता है। जब काफी बुरा लगता है, साल 2023 किसी तरह बीत जाता है, लेकिन साल जैसे ही फरवरी का महीना आता है, राजकुल श्रेष्ठ के नाम से जो फेसबुक आईडी होती है उस पर काफी भद्दी भद्दी कमेंट्स लिखना शुरू होता है। अब मैडम को, डीएसपी मैडम को गुस्सा आता है। मैडम सीधा उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी जो पड़ता है वहां जाते हैं। जाने के बाद वो कहते हैं कि मेरे साथ इस तरह की बातें हैं और मेरी फिलहाल पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला शामली के भीतर बतौर एक डीएसपी के पद पर होते हैं, जिसे कौशाम्बी थाने के भीतर ये आवेदन देते हैं। तो एफआईआर नंबर 0064/2024 की आईपीएस की धारा 327/498A जो कि दहेज प्रथा के लिए लगती है, 420 धोखाधड़ी के लिए लगती है, 467, 468, 400, 506 ये सारे धारा जो सब इस तरह के एक्ट के धारा मुकदमा इस धाराओं में दर्ज होते। रोहित राज सिंह के नाम, जो कौशाम्बी के पता दिखाया जाता है, कौशाम्बी गाजियाबाद का। इनका मूल पता होता है अगराई नवादा बिहार। इनके पिता यानी वकील शरण सिंह, जो इनके रोहित के पिता होते हैं, इनके भाई संजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाती है और उस मुकदमे में ये बात कही जाती है कि इन्होंने करीब करीब 15 लाख रुपए लखनऊ में एक प्लॉट खरीदने के लिए रखे हुए थे। इसी बीच जो है नकली सिग्नेचर करने के बाद, फर्जी सिग्नेचर के बाद उनके एक खाते से सारे के सारे पैसे निकाल लिए गए। लेकिन जब फेसबुक पे जब काफी अजीब अजीब भद्दी भद्दी कमेंट्स
पर्सनल बातें, पर्सनल चैटिंग, व्हाट्सएप की चैटिंग जब ये पोस्ट करना शुरू किए तो इस अधिकारी को लगा कि अब ये कहते हैं ना कि सर से पानी ऊपर हो गया, तब जाकर के उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। और ये महिला ऑफिसर जो होते हैं, जिनका नाम जो श्रेष्ठा ठाकुर होता है, जो डीएसपी होते हैं, शामली में इनकी पोस्टिंग होती है फिलहाल, ये काफ़ी अच्छी होते हैं। चाहे कोई जनता हो, कोई अधिकारी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे इनसे नीचे के पुलिसकर्मी हो, चाहे ऊपर के अधिकारी हो, इस सारे के सामने इनका अच्छा व्यवहार होता है। लेकिन न जाने क्यों रोहित जो एक फेक आईआरएस ऑफिसर होता है, उसके चक्कर में ये मैडम फंस जाती है, पूरी जीवन इनकी बर्बादी के कगार पे पहुंच जाती है। हालांकि डीएसपी मैडम अपने जीवन को खुश रखने के लिए एक अलग हट करके उससे एक नए जीवन जीने की शुरुआत की, लेकिन वो व्यक्ति सही से जीने नहीं दे रहा था। लेकिन पुलिस में एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया। फिलहाल इस मामले की पूरी जांच चल रही है, आगे जांच के बाद ही इस बात पता चल पाएगा इन्होंने जो शादी की थी वो प्रेम विवाह था, क्या कुछ था नहीं था, वो लड़का का क्या कहना है, मैडम का क्या कहना है। तो इस दोनों पक्ष की बात कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ही कहेगा कौन सच्चा कौन झूठा है। पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय